चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबका फर्ज है कि हम इस थ्रेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। ये मेरी समझ में तीसरी जंग होगी इस मुल्क की बका के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिक़ आर्मी ऑफिसरान ने आज मौजूदा हुकूमत और आर्मी चीफ को ललकार कर रख दिया, मौजूदा सिस्टम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। ऐसे अल्फाज का चुनाव किया कि अगर कोई गैरतमंद हो तो वो डूब मरे। आइए नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो देखते हैं, फिर बाकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। मैंने 1947 में फौज ज्वाइन करने का फैसला किया और हमें ये खुशी है कि हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले लॉन्ग कोर्स जिनको कि एकेडमी का और इस फौज का पायनियर तस्वर किया जाता है, हम उनमें से थे। हमने 65 वॉर में भी हिस्सा लिया, 71 वॉर में भी हिस्सा लिया। मैं ज़्यादा और तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। ये मेरी समझ में तीसरी जंग होगी इस मुल्क की बका के लिए, और इस जंग में जो हमारे दुश्मन हैं उनको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा गवर्नमेंट है, इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को, और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अमेरिका के साथ कोई कन्फ्रंटेशन करें। अमेरिका के साथ हम दोस्ती के ताल्लुकात जो पहले थे वो कायम रखना चाहते हैं, मगर अमेरिका को इस चीज़ का लिहाज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी जो खुद मुख्तारी है उसको हम किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अमेरिका के साथ हमारी इतनी पुरानी दोस्ती की तारीख है, हमने हमेशा उनके लिए कुर्बानी दी, मगर अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान की सपोर्ट में एक लफ्ज़ तक बयान नहीं किया। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे वो हमारी मजबूरी थी उस वक्त,
बिकॉज अमेरिका उस वक्त एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी. आज हालात मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गए हैं. इन सब चीज़ों में जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो हैं ऐसे अंदरूनी ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं. मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मगर आप खुद समझ जाएंगे. मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम SJ बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ. और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे. दूसरी चीज़ जो है कि जो अमेरिकन थ्रेट है पाकिस्तान को वो कोई ढुकी छुपी चीज़ नहीं है. हमने अमेरिका की सारी पुरानी जो हैं रिपोर्ट्स वो पड़ी हुई हैं. ये हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, particularly the army chief, should take cognizance of this threat. इसके लिए जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि ये जो लेटर आया है हमारे एम्बेसडर से, कई बार लोगों ने मुतालबा किया है कि इसकी एक जुडिशल कमीशन बिठाई जाए ताकि वो सारे इस लेटर की जो है वो तफसील पे गौर करें और ये फैसला करें कि ये लेटर जो है ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है या नहीं है. और अगर ये थ्रेट है तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ है, हमारा एज एक्स सर्विसमैन, आर्मी का, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन का, एज आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट्स एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबका फ़र्ज़ है कि हम इस थ्रेट का नोटिस लें और जो भी हमने करना है इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए वो करें. चीज़ नहीं है. हमने अमेरिका की सारी पुरानी जो हैं रिपोर्ट्स वो पड़ी हुई हैं. ये हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, particularly the army chief, should take cognizance of this threat. इसके लिए जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि ये जो लेटर आया है हमारे एम्बेसडर से, कई बार लोगों ने मुतालबा किया है कि इसकी एक जुडिशल कमीशन बिठाई जाए ताकि वो सारे इस लेटर की जो है. जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.